अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के घरों पर अपना खुसूसी रहम करम फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम पारा 21 सूरह लुक़मान की तिलावत करेंगे। पारे के एतबार से हमारे 12 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं और सूरत के एतबार से हमारे 3 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं। आज हम अगले रुकू की तिलावत शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ रहेंगे। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा अन्नल फुल्क, यहाँ पर आप जो अलिफ देख रहे हैं ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। इस लाम को हम नून की ज़बर के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। नून लाम ज़बर नल। अन्नल फुल्क तजरी फिल बहरी, यहाँ पर याद रहे या खाली है तो फ़ा याज़र फ़ी नहीं करेंगे, बल्कि फ़ा को इस लाम के साथ ज़ेर देकर पढ़ देना है। फ़ा लाम ज़ेर फिल। फिल बहरी बिनिअमतिल्लाहि लियुरियकुम मिन आयातिहि इन्ना फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। वइज़ा गशियहुम मौजुन कज़्ज़ुलली, ये काफ को हमने इस ज़ा के साथ मिला लेना है। यहाँ काफ अली ज़बर का भी नहीं पढ़ा जाएगा और इस लाम को भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये काफ डायरेक्ट हम ज़ा के साथ मुशद्दिद होने की वजह से मिलाएंगे। काफ ज़ा ज़बर कज़। मौजुन कज़्ज़ुलली दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि। ये रा एक बार पुर पढ़ी जाएगी और एक बार बारीक। उसकी रीज़न ये है, रा मुशद्दिद से पहले हरफ पर ज़बर हो तो रा पुर होती है और रा के नीचे ज़ेर हो तो रा बारीक पढ़ी जाती है। इसलिए इस रा को एक बार यानी पहली बार हम पुर पढ़ेंगे और दूसरी बार बारीक। इलल बर्रि फमिनहुम मुक़तसिद। यहाँ पर गौर कीजिए, मीम का कलर पिंक है और काफ ग्रीन कलर में है। ये जज़म और कलर में है, ता और कलर में, सौद दाल ये डिफरेंट कलर हैं। इसकी कोई वजह है, आइए इन वजूहात को हम समझते हैं। जैसा कि आपने इस लफ्ज़ को थंबनेल में भी देखा था, तो आइए इसके बारे में समझते हैं। मीम मुशद्दिद पर हमेशा गुन्ना होता है। इस कुरान पाक में जितने भी पिंक कलर होंगे ये सब गुन्ना की अलामात हैं। हमारी तवज्जो दिला दी जाती है कि यहाँ पर गुन्ना कीजिए। यहाँ पर भी मीम मुशद्दिद में गुन्ना है, यहाँ पर भी मीम मुशद्दिद में गुन्ना है। फ़मिनहुम, इस तरह से हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमने काफ को पुर भी करना है और काफ साकिन यानी हुरूफ़े कलकला में भी है, हुरूफ़े मुस्तालिया में भी है। तो मुस्तालिया की वजह से पुर पढ़ेंगे और कलकला हुरूफ में साकिन होने की वजह से कलकला करेंगे। मोक फ़मिनहुम मोक ताज़बर ता फ़मिनहुम मुक़त, सौद को हमने हुरूफ़े मुस्तालिया होने की वजह से पुर पढ़ना है। याद रहे हुरूफ़े मुस्तालिया जो हैं ये हमेशा पुर मोटे पढ़े जाते हैं। जिस तरह काफ को भी हमने मोटा पढ़ा यानी पुर पढ़ा है और स्वाद को भी पुर पढ़ेंगे। मुक़तसिद, यहाँ पर दाल दो पेश दुन की अलामत है, ये मुनव्वन है। दाल
मुनव्वन है, यानी इस पर तनवीन की अलामत है, तो यहाँ पर कलकला तो नहीं बनता। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर वक़फ़ करेंगे तो इस वक़फ़ की वजह से ये दाल दो पेश दुन की तनवीन जज़म से कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये दाल साकिन बन जाएगी। जब दाल साकिन होगी तो ये हुरूफ़े कलकला में शुमार होगी, और हुरूफ़े कलकला में शुमार होने की वजह से इस दाल को हम कलकला करके पढ़ेंगे। किस तरह अदायगी होगी, आइए मिलाकर इसे पढ़ते हैं। فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا रब्बकुम। सीन को हमने ता के साथ मिलाना है, सीन ता पेश, सुत की आवाज़ देंगे। सुत्तकू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही। आइन नून वाव ज़बर आऊँ की आवाज़ देंगे, यानी नून को हमने वाव में ज़म कर देना है। आऊँ वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ। दो ज़बर की तनवीन हो, उसके साथ अलिफ हो या ना हो, दोनों ही सूरतों में हमने इसे अलिफ मद्दा से बदलना होता है, इसे अलिफ मद्दा से बदलना होता है। शैआ इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। यहाँ पर ये वक्फ़ा की अलामत देख रहे हैं आप, तो इसका मतलब ये होता है कि सख्ता से कुछ ज़्यादा देर हमें यहाँ पर साइलेंट होना है, सांस नहीं तोड़ना। तो यहाँ पर आइए इसके मुताबिक हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे और आगे यहाँ तक हम पढ़ेंगे। फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। बिल्लाहिल गरूर इन्नल्लाह इंदहू इल्मुस्साअह। गोल ता को वक़फ़ में हमने हा साकिन से बदलना होता है। इल्मुस्साअह वयुनज़्ज़िलुल गईथ। यहाँ पर मद्दे लीन आरिज़ करते हुए हमने वक़फ़ की वजह से इसे लंबा करके पढ़ा है। अगर वक़फ़ नहीं करेंगे तो इसे किस तरह पढ़ना है, आइए वो भी सीख लेते हैं। वयुनज़्ज़िलुल गईथ वयअलमु मा फ़िल अर्हाम वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। यहाँ पर हमारे पारे के एतबार से 13 रुकू मुकम्मल हुए और सूरत के एतबार से सूरह लुक़मान के 4 रुकू मुकम्मल हुए, और ये सूरत भी हमारी कंप्लीट हो गई, मुकम्मल हो गई है। आज हमने इस लेक्चर में
4 आयत सूरह लुक़मान की आखिरी 4 आयत सीखी हैं। मालिक करीम हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।